हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और ये मैं कढ़ाई साफ़ कर रही थी। खोया बनाने वाली मशीन जो है उसे ही साफ़ कर रही थी, तो कढ़ाई को साफ़ कर दिया था और ये जो पार्ट है इसको मैं लेके आई थी यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी सूख गया था। खोया इसमें चिपका हुआ था और आसानी से निकल नहीं रहा था, इसी वजह से। और जब ज़्यादा समय तक मशीन चलती है तो खोया चारों तरफ ज़्यादा ही बुरी तरह से चिपक जाता है, तो उसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये निकालना पड़ता है। वही निकाल के साफ़ कर रही थी और इतना ज़्यादा चिपका हुआ था, फिर काफ़ी फुला के छुटा के करीब 1.5 घंटे लगा और तब जाके कढ़ाई और ये दोनों साफ़ हुए। तो जा रही थी मैं अपने बर्तन धुलने के लिए और अचानक नज़र पड़ी कि कढ़ाई को साफ़ करना है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और कभी कभी हम करने कुछ जाते हैं और होने कुछ और लगता है, और फिर मैं इसे साफ़ करने लगी। लेकिन ये भी ज़रूरी था करना, क्योंकि जब कढ़ाई साफ़ नहीं होती तो मुझे भी देखने में अच्छा नहीं लगता। और बच्चे क्या है कि बच्चे थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। अगर तुरंत ही बना के और साफ़ कर दे तो इतना ज़्यादा। और अगर मैं घर के काम करने लगती हूँ तो इधर का छूट जाता है, और अगर उधर का करती हूँ तो इधर छूट जाता है। और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए और फिर कुछ कपड़े पड़े थे बच्चों के, जो बच्चों ने बाद में नहाया था, तो उनको भी साफ़ करना था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और जो बर्तन अभी धुले थे, और ये कुछ बर्तन दोपहर के रखे हुए थे, क्योंकि आज दोपहर के बाद मैंने फिर कोई भी काम नहीं किया। और जब ज़्यादा थक जाती हूँ तो सीधे रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। और इधर आज इस कोठरी की भी सामने की सफाई की थी, क्योंकि काफ़ी गंदी थी, इसी वजह से। और फिर लगाने लगी थी बर्तन। सभी काम ज़रूरी होते हैं और हमें सभी काम करने होते हैं। किस तरह से करें ये हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमारा दिमाग काम करता है, हमारा शरीर काम करता है, उसी तरह से हम सारे अपने काम कर पाते हैं। और फिर ये बर्तन लगाने के बाद शुरू हो गई थी तरोई छीलना था मुझे, क्योंकि सब्जी कोई भी नहीं थी। आलू तो थी, लेकिन बिना टमाटर के आलू भी नहीं अच्छे लगते। तो मैंने सोचा कि आज तरोई और आलू मिक्स करके बनाती हूँ। बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो फिर देखा जाएगा। और फिर बच्चों ने, बड़े बेटे ने सिर्फ खाया था और मैंने, और दोनों छोटे वाले उन्होंने फिर सब्जी नहीं खाई। ये हो जाता है कि अगर हरी सब्जी सभी के लिए बना दो तो फिर बच्चों का अपना अलग ही चला करता है नियम कानून, और उनको ये हरी सब्जी खानी ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं अपने लिए बनाती हूँ और बच्चों के लिए कभी कभी बनाती हूँ, डेली नहीं बनाती हूँ। देखिए तरोई सारी छिल चुकी थी और ये 3 रख दिए थे मैंने तरोई, कि मैं कल अपने लिए बना लूँगी। और फिर थोड़े से आलू ले आई थी, और ये अभी घर के खेत वाले ही आलू चल रहे हैं, भले ही छोटे छोटे से बचे हैं लेकिन चल रहे हैं अभी। और ये फिर मैं मिल रही हूँ आप सभी से सुबह के समय लौकी कट कर ली थी और पालक भी धुल के रख लिया था। और उसके बाद लगाने लगी थी पोछा। और पोछा लगाने के बाद आज जो बहुत सारे काम मुझे करने हैं, यही सोच के और फटाफट बस पोछा लगा के और शुरू हो गई थी। और सबसे ज़रूरी जो काम था वो था गेहूँ भरना था। टंकी में गेहूँ भरने थे मुझे। और वैसे तो अमावस से पहले गेहूँ भर जाने चाहिए, और पता नहीं मेरे दिमाग से उतर गई बात और मैं भूल गई। कोई बात नहीं, जब अच्छे समय में हम लोग गेहूँ भरते हैं तो वैसे भी घुन वगैरह नहीं लगते। और अगर हम कुछ दवाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम चाहे जब गेहूँ भर लें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और फिर ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी थी। और इस समय क्या है कि एक एक चीज़ धूप में डालती हूँ, कभी कुछ, जिससे कि बारिश से पहले सभी चीज़ों को धूप दिखा दूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बारिश होने के बाद फिर मुझे दिखाना पड़ता है,
और इससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें बिल्कुल सेफ रहती हैं और घुन वगैरह कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो ये देखिए, ये दोनों डिब्बे, इसमें इन दोनों डिब्बों में काले चने हैं जो कि मेरे पिछले साल के ही हैं। इस बार तो मेरे खेत में चने हुए ही नहीं। और फिर देखिए, ये आ गई थी, ये वही सूखा हुआ आम है जो वही है, थोड़ा भी और भी धूप दिखानी है और फिर इनको उठा के रखना है। और फिर ये चने देखिए मैं फैलाने लगी थी और पता नहीं कैसे फ़ोन टेढ़ा लग गया था तो वीडियो टेढ़ा बना है। और उसके बाद ये देखिए दिखाती हूँ, और करीब 7-8 किलो चने हैं और चने की दाल मैंने ख़रीद ली है। तो मैं सोच रही थी कि 1 साल मुझे चल जाएगा और नहीं चलेगा तो फिर ले लेंगे, पर अभी नहीं ले पाई हूँ। सोचती ही रही पर ले नहीं पाई। और अभी सस्ता था चना, लेकिन कभी कभी हम कुछ सोचते हैं और वो हो ही नहीं पाता। और फिर उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए थे वो बर्तन धुलने लगी थी और इन डिब्बों को भी धो के और धूप में रख दूँगी तो शाम तक भरने के समय तक सूख जाएंगे। और इन डिब्बों में क्या है, कुछ भी भर के रख दो कभी कीड़ा नहीं लगता। और उसके बाद आज जो सबसे ज़रूरी काम है गेहूँ भरना, वो करूँगी। और बच्चों से काफ़ी देर कहती रही, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही शुरू करूँगी अगर, तो बच्चे खुद ही आएंगे और भरवाएंगे आके। और फिर वही हुआ, शुरू मैंने किया और बस थोड़ा सा गेहूँ डाला और फिर बच्चों ने फटाफट सारे गेहूँ भरी। और ये बहुत बड़ा काम था क्योंकि जैसे जैसे समय जा रहा था वैसे वैसे बारिश का समय आ रहा था। वही यही सोच रही थी कि किस तरह से सारा जो अनाज है उसको व्यवस्थित कर दूं, क्योंकि एक एक चीज़ अपने काम के साथ ये भी करनी होती है। और फिर देखिए, ये ले ली थी मैंने माचिस, और मैं गेहूं में माचिस डालती हूँ। एक बोरी डालने के बाद 4-5 माचिस डाल दो, फिर उसके ऊपर से एक बोरी गेहूं डाल दो। इस तरह से मैं माचिस का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना तो कीड़े होते हैं, और अगर 1-2 घुन लग भी जाता है तो कभी गेहूं काटते नहीं। ट्राई करिएगा, ये मेरा आजमाया हुआ है और कई साल से मैं बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ और एक भी घुन लगता नहीं। और अगर लग भी जाता है तो कभी एक दाना कटेगा नहीं आपका। फिर मैंने देखिए शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि बड़ी बोरियां तो मैं उठा नहीं पाऊँगी, तो छोटी छोटी बोरी ले आई मैं और इन्हीं बोरी में भर के और डालूँगी। टंकी का ढक्कन खोल दिया था और देखिए ये डाल दिया मैंने गेहूँ। इस तरह से बस 1-2 राउंड ही मैंने डाले और तभी बच्चे आ गए थे, फिर उन्होंने सारे गेहूँ भरे। वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि उनको वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता। मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती क्योंकि बच्चों का मन है, कभी किस तरह से सोचते हैं ये तो वो ही समझ सकते हैं। मेरा सोचना दूसरी तरह से है और बच्चों का दूसरी तरह से। और फाइनली देखिए मेरे गेहूँ भर चुके थे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और फिर ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये पूरी टंकी भर चुकी है और ये 5 कुंटल गेहूँ इसमें खूब आसानी से आ जाता है। और इतना गेहूँ काफ़ी है मेरे लिए और बच भी जाता है। और ये देखिए बोरियां सारी यहीं पड़ी हैं, बच्चे यहीं डाल के और चले गए। और अब इनको मैं उठा के रख देती हूँ। और इसके बाद भी मैंने बहुत सारे काम करे, लेकिन वीडियो फिर बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इतना ही वीडियो आज डाला है और जो इसके आगे का भाग है वो कल डालूँगी। तो कभी कभी तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है और कभी कभी काफ़ी छोटा। और फिर ये जो बोरियां थी तो सारा गेहूं निकालने के बाद ये देखिए टंकी के ऊपर ये बोरियां डाल दी 2 और फिर उसके बाद ये जो गट्ठर बना के बोरियां रखती हूँ, धुल धुल के डेली की 1 बोरी निकलती है और कभी कभी 2 दिन में 1 बोरी निकलती है। तो इस तरह से धुल धुल के और रखती जाती हूँ। तो इस बार, पिछली बार तो काफ़ी मैं बीमार हो गई थी तो ज़्यादा बोरियां नहीं धुल पाई थी, लेकिन इस बार सारी बोरियां धुल धुल के रखती जा रही हूँ। इतनी बोरियां फिर से इकट्ठी हो गई हैं और फिर ये बोरियां
किसी न किसी काम में आती ही है। और कुछ ये देखिए, ये दिखाती हूँ आपको, ये जौ की बाली जो जगन्नाथ जी की पूजा में मैंने रखी हुई थी, ये जौ की बाली भी मैं इसी टंकी में डाल देती हूँ, जिससे कि माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से कभी हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो। तो ये सब चीज़ें मानसिकता के ऊपर होता है हमारा, कि हमारी मानसिकता किस तरह की है, क्योंकि सभी के दिमाग में इस तरह की सोच नहीं होती और सभी ये चीज़ नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ। क्योंकि जगन्नाथ जी के जो दिए होते हैं वो मैं हमेशा अपने अन्न के अपने भंडारे में डाले रहती हूँ, और इसी तरह से बाले भी।